सो अभी हम पहले अध्याय में, इसके पहले अध्याय में देखे थे जब भगवान बराह रूप में अवतरित हुए थे, तो कौन किसको बता रहा है? लेट्स गो बैक द टू लूप बिफोर। मैत्रेय मुनि टू विदुरा। तो उन्होंने बराह के रूप में बताया कि बराह के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला बराह देव ने हिरण्याक्ष को मारा था। किसको मारा था? हिरण्याक्ष। तो फिर मैत्रेय मुनि ने क्वेश्चन किया, हु इज दिस हिरण्याक्ष, कौन है? तब उसके कनेक्शन में, बिकॉज उन्होंने फिर से क्वेश्चन किया, तो हिरण्याक्ष के बारे में अभी जो सिचुएशन है उसको मैत्रेय मुनि बताना शुरू किए। तो जैसे कि सिनारियो हमको पता है, हम लोग सुन रहे हैं कई क्लासों से कि कश्यप मुनि, ही वॉज अ ग्रेट सेज, ही इज अ सन ऑफ मारीची, और मारीची इज फादर इज ब्रह्मा, ब्रह्मा मारीची कश्यपा। He is a very great son of his father, and grandfather is Brahma itself. So, दक्ष महाराज ने अपनी 13 डॉटर्स को कश्यप मुनि को दे दिया था। तो इसमें लिखा पुरा पिता नो भगवान, पुरा मीन्स पहले, पिता मीन्स माय फादर, दक्षो दुहित्र वत्सला। सो दुहित्र वत्सला मीन्स, दुहित्रा मीन्स डॉटर, वत्सला मीन्स अफेक्शनेट। दक्षो भगवान, दक्ष इज रेफर्ड एज ए भगवान है। सो जो दक्ष थे, दक्ष महाराज थे, वो अपने बेटियों से, अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करते थे। कम व्रणीत बरम वत्सा इति आपृच्छत ना पृथक। पृथक मीन्स अलग अलग, सेपरेटली। तो सभी 13 डॉटर्स हैं, उनसे अलग अलग से पूछा था, व्हाट इज योर प्रेफरेंस फॉर टू यू वांट टू गेट मैरिड। तो बट प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं कि it appears from this verse that free selection of a husband was allowed by the father, but not by free association. So how they'll get to know about someone? By hearing. Like in the case of Keshav, Krishna's wife, who was Rukmani. Rukmani, she never met or saw Krishna. किंतु रुक्मणी जी ने जब उनके महल में नारद मुनि और बहुत सारे सेजेस आते थे, उनसे उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना था। और क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था, और बाय हियरिंग सुन के उनको भगवान के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो गया, कृष्ण के प्रति। और फिर उन्होंने एक अपना डिटर्मिनेशन रखा था, यदि हम शादी करेंगे तो श्री कृष्ण से करेंगे। देन वी नो ऑल द एपिसोड ना, कैसे क्या हुआ। उन्होंने एक लव लेटर लिखा, इज फर्स्ट लव लेटर। तो भगवान को बोला कि हमको आगे आप किडनैप कर लीजिए। सो बेसिकली प्रभुपाद जी और वेद शास्त्रों में बताया गया 8 प्रकार की, अलग प्रकार की मैरिज होती थी। तो किडनैप को राक्षसी, असुरी, ऐसे अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ। तो सो दैट इज देयर। नाउ सेकंड इज सा विदित्वात्म जानाम नो भवान संतान भावना। 10
अदाताशाम यस्ते शीलम अनुवृता. So our well-wishing father Daksha, after knowing our intentions, handed over 13 of his daughters unto you. Miss कश्यप मुनि को कौन बोल रहा है? Diti. Since then we have all been faithfully serving. So बोले हैं कि हम सभी 13 जो daughters हैं, they were the wife of कश्यप मुनि, हम सभी लोग आपकी faithfully सेवा कर रहे हैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि द डॉटर्स वर टू शाई टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन बिफोर देयर फादर. तो पिताजी को कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलता था? लाइक दादी से, ग्रैंड मदर से, और मे बी उनके जो फ्रेंड से, कि सो उनको सम इंफॉर्मेशन दे यूज्ड टू गेट. बेसिस ऑन दैट वो डिसाइड करते थे. एंड यहाँ पे दिति बोल रही है कि जितने भी उनकी जो सिस्टर्स हैं, 12 अदर सिस्टर्स, वो सभी माँ बन चुकी हैं. दे हैड चिल्ड्रन, बट हमारे कोई बच्चे नहीं हैं. सो आई वांट प्लीज यूनाइट विथ मी सो दैट आई ऑल्सो कैन हैव ए चिल्ड्रन. तो कौन बोल रहे हैं? दीदी. एंड why should I remain without children? Because children is opulence for the woman. They are the opulence even for the father. Then says, Ath me kuru kalyanam kamam kamal lochana. Kamal lochan is referred to here. Kamal lochan referred to whom? Kashyap Muni. So Diti bole, kamal lochana kamam, I have a desire. Ath me Kuru means do, kalyanam, do favor to me. Arto apar asharpanam bhuman. Arto means I am distressful. Why she is distressful? Because the lusty thoughts empowered her. So she said, I cannot control, I request you, please help me. Amogham hi mahiyashi. So it is mentioned here, when someone in distress approaches a great person, his pleas should never go in vain. So that's the reason हमने देखा था कि जब कोई क्षत्रियों से कोई अप्रोच करता है, कोई स्त्री शादी के लिए, he cannot say no. So there are these are the Vedic injunctions are being mentioned. So yeah, so यहाँ पे दीदी बोल रही हैं यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो पहले तो कश्यप ने मना किया कि ये सही समय नहीं है, किंतु दीति ने क्योंकि संध्या का समय था और जनरली बताया गया है इस अध्याय में कि संध्या के समय शिव जी और उनके जो एसोसिएट हैं दे विल कीप मूविंग. एंड जब उनको पता चलता है ऐसा कोई इट्स नॉट ए गुड वर्क, उस समय के लिए सही काम नहीं है, तो शिव जी क्रोधित हो सकते हैं और श्राप भी दे सकते हैं. तो उन्होंने पहले कश्यप मुनि ने मना किया, नो दिस नॉट द राइट टाइम टू डू, बट समहाउ शी फोर्स्ड. तो प्रभुपाद जी पर्वत में लिखते हैं कि कश्यप मुनि वाज आल्सो नॉट वेरी डिटरमाइंड. सम मे फोर्स यू टू डू समथिंग, बट किंतु यदि आप सही सिचुएटेड है, वेरी स्ट्रांग है, देन नोबडी कैन इन्फ्लुएंस यू. सो जो गलत समय था और but somehow he was also some little inclined, प्रभुपाद जी बताते हैं. So he had united with her, or then after they both got united, then she felt very bad. कि उस समय कश्यप मुनि इवनिंग संध्या कर रहे थे, अपना गायत्री और जो अपना हवन कर रहे थे. तो बाद में दिति को बहुत खराब लगा
एंड देन दिति ने माफी मांगी अपने पति कश्यप से, प्लीज फॉरगिव, और शी वॉज वेरी रिपेंटेड। तो कश्यप मुनि ने बोला कि बिकॉज आपने गलत समय पे इसको हमको फोर्स किया है, तो नाउ टू डीमंस विल कम। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, जो कि सिर्फ हमारे घर के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक समस्या का कारण बनेंगे, एक ना पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मचा देंगे। तो प्रभुपाद जी और एक यो बताते हैं कि यदि कोई छोटा व्यक्ति कोई गलती करता है तो मे बी इमीडिएट फैमिली गेट अफेक्टेड, बट इफ सम रिस्पॉन्सिबल पर्सन हायर पोस्ट कोई गलती करता है, सो द बिगर सर्कल गेट अफेक्टेड। यहां पर जो कश्यप मुनि और जो दिति हैं, दे आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब ब्रह्मा जी के ही से ग्रैंडसन है कश्यप मुनि, एंड दिति भी है दक्षा की डॉटर है। सो बिकॉज दे हैव डन सम मिस्टेक, रॉन्ग टाइम दे यूनाइटेड, देन होल ब्रह्मांड में लोगों को सफर करना पड़ा। तो सो प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हेन वी आर हायर पोस्ट वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल, नॉट टू अवर सेल्फ, टू द होल कम्युनिटी, होल सोसाइटी, होल बिगर सर्कल। तो उसके लिए जो बोलते हैं कि जो लीडर्स होते हैं उनके लिए बहुत तपस्या का जीवन होता है। जैसे रामचंद्र जी ने सीता जी को त्याग दिया था, इवन दो sometime because of a leader has to have that renunciation and basically यहाँ तो विधि का विधान था, nothing happens भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो नहीं होता है। Especially this case was a very special case। जैसे हमको पता है कि जय विजय ने जब चार को महाराज, जो कुमाराज है, दे आर द फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा, पहले पुत्र है, दे आर द ओल्डेस्ट। ब्रह्मा जी के जो नेक्स्ट जो ओल्ड हैं वो चार कुमाराज हैं, किंतु दे उन्होंने डिसाइड किया दे वांट टू रिमेन लाइक ए चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन, 5 year old, क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड बाय द लस्टी डिजायर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन दे वांट टू बी स्मॉल चिल्ड्रन। जब आपको पता है कि जब वो चारों को महाराज घूमते 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 कहाँ पहुंचे, बैकुंठ के, स्मॉल चिल्ड्रन 5 year old, दे लुक लाइक ऑल 4। तो घूमते घूमते बैकुंठ पहुंचे, तो पहला द्वार क्रॉस किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कितने क्रॉस कर लिए थे? 6। 7वें द्वार पे आए तो सिक्योरिटी गार्ड थे जय विजय, बोला छोटा छोटा बच्चा कहां से घूमते हुए आ गया है, स्मॉल चिल्ड्रन कैन यू सी 5 year old बैकुंठ में जा रहे। तो somehow they stopped them and फिर वो आपको पता है कि कर्स और काउंटर कर्स हो जाते हैं, बहुत सारा चलता रहता है विवाद। तो जब विवाद चल रहा होता है तो भगवान को सूचना मिलती है कुछ गड़बड़ हो गया है मेन गेट पे तो भगवान को कई बार ना मेन गेट, तो यस टू गो हिज ऑनर, तो वो गेट पे आते हैं, भगवान बोले क्या हो गया है आप लोगों के बीच में। तो आपको पता है, तो एक्चुअली किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जय विजय तो बैकुंठ के बैकुंठ वासी से गलती कैसे कर सकते हैं, और दैट टू आल्सो कुमारास, दे आर आल्सो वेरी एलिवेटेड, वो गलती कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी बहुत सुंदर परपट में आदि पढ़ेंगे, बताते हैं कि ये गलती दोनों से नहीं हुआ था, भगवान ने जो ऐसा सिचुएशन रचा था कि भगवान को क्या करनी थी, लड़ाई करनी थी तो लड़ाई करनी थी, तो भगवान को अवतरित होना था और भगवान को रीजन चाहिए थे लड़ाई करने के लिए। तो उन्होंने अपने जय विजय को क्या कर दिया था, असुर के रूप में उन्होंने उत्पन्न किया था। जैसे हमने बताया था ना
जैसे हमारे गरुड़ पंडित प्रभु जी ड्रामा करते हैं, तो किसी को ताड़ का बना रावण बना देते हैं, फूक बॉय है, बोले हम तो असुर नहीं, वसुर नहीं है, असुर जैसा एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे दे वर ऑल डूइंग दैट। सो मिस्टेक कैन हैपन, इज ए कॉमन थिंग टू द पर्सन। जैसे इसमें बताया गया था कि अजामला ने मिस्टेक किया था तो उसका फैमिली सफ़र किया था, बट जैसे ही सेड कि जो बेगर चीज़ में इसने किया। और यहाँ पे जो बताया गया है कि साइनेस फॉर द फीमेल और वोमेन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। प्रभुपाद जी पहले स्कंद में बताते हैं कि जब भगवान हस्तिनापुर, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, हस्तिनापुर छोड़ के कहाँ जा रहे थे? द्वारका। तो जितने भी वहाँ की स्त्रियां थी हस्तिनापुर की, दे हैड लॉट ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा। तो उस समय दे वांटेड टू हैव ए, उनको भगवान के दर्शन करना थे। तो ऐसा बताया गया है 10वें स्कंद में, आउट ऑफ ए लविंग डिजायर टू सी लॉर्ड, द रॉयल लेडीज, इवन द रॉयल लेडीज ऑफ द कुरु got up on the top of the palace and, smiling with affection and shyness, they showered flowers unto the Lord. Even the royal family, जो they were having some separation. प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में, shyness is particular extra natural beauty, is a beauty, action is ornament है। Shyness is a particular extra natural beauty of a fair sex, and it commands respect from the opposite sex. This custom was observed even during the days of Mahabharata, more than 5,000 years ago. It is only the less intelligent persons, not well versed in the history of the world, who say that observance of separation of female from the male is an introduction of Mohammedan period in India. This incident from the Mahabharata period proves definitely that the ladies of the palace observed strict parda, restricted association with men, and instead of coming down in the open air where Lord Krishna and others were assembled, the ladies of the palace went up on the top of the palace and from there paid their respects to the Lord Krishna by showering of flowers. It is definitely stated here that the ladies were smiling there on the top of the palaces, checked by shyness. So this shyness is a gift of a nature to the fair sex, and it enhances their beauty and prestige. It enhances their beauty and prestige. Even if they are of a less important family, or even if they are less attractive. प्रभुपाद जी अपना एक उदाहरण बताते हैं। कलकत्ता में प्रभुपाद जी थे, तो इन द बिगनिंग डेज ही वॉज गृहस्थ, तो ही गोज टू अपने एक फ्रेंड के यहाँ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, भी वह 3, 4, 5 लोग होते हैं, तो डोर के पास बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे एक स्वीपर, एक लेडी होती है, वो अंदर थी, उसको बाहर आना होता है, तो सी वॉज वेटिंग फॉर ए सम टाइम। तो दे कुड सेंस कि सी इज़ वेटिंग, तो उनको अलग हो जाते हैं, उनको वे दे देते हैं कि सी शुड गो आउट। तो प्रभु दिस इज इवन ए स्वीपर लेडी, सी वर पेड रिस्पेक्ट बाय ऑल अवर जेंटलमैन। सो द शाइनेस इज ए prestige and the beauty for the fair sex. So we have particular experience of this fact. A superwoman commanded the respect of many respectable gentlemen simply by manifesting a lady's shyness. Half-naked ladies in the street do not command any respect, but a shy sweeper's wife commands respect from all. So this is a Vedic culture where जहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है,
is good for the whole society. We'll discuss more from Bhagavad Gita. Human civilization, as conceived of by the sages of India, it is help one free himself from clutches of illusion. The material beauty of a woman is an illusion because actually the body is made of earth, water, fire, air, etc. But because there is association of living spark with matter, it appears to be beautiful. प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, जैसे वन ब्यूटीफुल वुमन है, लेडी है, मेनी मेन में भी अट्रैक्टेड, पर जैसे ही वहां से आत्मा निकलती है शरीर से, नो वन विश टू इवन सी और टच. सो because there is association of a living spark with matter, it appears to be beautiful. No one is attracted by a earthen doll or a dead body, even if it is most perfectly prepared to attract the attraction of others. ना प्रभुपाद जी ऐसे सर्वों को बताते हैं ना, liquid beauty, that story. So we may get falsely attracted, but actually there is no beauty with the soul. So the dead body has no beauty because no one will accept the dead body of a so-called beautiful woman. Therefore, the conclusion is that the spirit spark is beautiful, and because of the soul's beauty, one is attracted by the beauty of outward body. So they say that the women is considered to be the fire and the man is considered to be butter. So that's the reason their separation was allowed to progress them for the higher purpose of life. And जो student life है, brahmacharya life has to be followed very strictly. क्योंकि जब तक हमारे चेतना में इंजॉय करने की टेंडेंसी है, जब तक हमारी चेतना में भौतिक चीज आनंद लेने की टेंडेंसी है, टिल देन वी हैव टू कम बैक. तो वो हमारी जो डिजायर है, जो चेतना से जाने है. क्योंकि भगवान बताते हैं ना, यम यम वापी स्मरण भाव, मृत्यु के समय जो चेतना रहेगी. और चेतना कैसे डेवलप होती है? ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सोब जाए थे, जिससे हम एसोसिएट करेंगे, जिसके साथ रहेंगे, जिसको हम देखेंगे, जिसको सुनेंगे, धीरे धीरे चेतना में वो हमारे बैठ जाते. इसलिए द वानप्रस्थ व संन्यास वाज मैंडेटरी इन द वैदिक टाइम. इवन दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भागवतम बताती है कि प्राचीन महर्षि और प्रचेताज उनके पुत्र होते हैं. तो जब इट इज ब्यूटीफुली मेंशन इन दिस, इट इज सेड, अनलेस वन प्रैक्टिसेस पेनांसेस एंड ऑस्टेरिटीज इन हिज स्टूडेंट लाइफ, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जब तक हम अपना स्टूडेंट लाइफ में, ब्रह्मचारी लाइफ में हम तपस्या नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते. Without realizing Krishna, one cannot make his life perfect. The conclusion is that when the children are grown, the wives should be put in the hands, in the children's charge. Husband may then leave home to develop Krishna consciousness. Everything depends on the development of mature knowledge. King Prachin Varhashit, the father of Prachetas, left home before the arrival of his sons because he wanted to hand it over. You know, there were Prachetas, they went for the tapasya, they went inside the water. Shivji, that Rudra Gita happens. Then after doing how many years they do tapasya? 10,000 years. Lord comes in Garuna, gave a darshan. So he was waiting his father, my children should come, I should hand over. But what happens? Narad Muni comes and scold him, preaching very strongly. So without waiting to children to come, they leave. Who? Prajin Harsi.
there. King Prachin Varhishit, the father of the Pacheta, left home before the arrival of his sons, who were engaged in austerities within the water. As soon as the time is ripe, or as soon as one is developed perfect Krishna consciousness, he should leave home, even though all his duties may not be fulfilled. Prachin Varshit was waiting for the arrival of his sons, but following the instructions of Narada, as soon as his intelligence was properly developed, he simply left instruction for his minister to impart to his sons. अपने मंत्रियों को राज देके कि हमारे जब बच्चे आएंगे, सन्स आएंगे, उनको हैंड ओवर कर. Then they left. So unless one follow very systematically rules, regulation, austerities, he cannot develop in the spiritual life. इसके लिए भागवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है. इट्स ना समराइज और भगवत गीता लास्ट पोर्शन में बुद्धि योग के बारे में बताया गया. तो अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधि स्तस्य केशवा स्थि किम प्रभासेता किम आसीत ब्रजेत किम. यदि किसी ने पूछा कि हम अपने आप को कैसे जज करें कि हम कृष्णा कॉन्शियस हैं, तो यहां पे अर्जुन पूछ रहे हैं हाउ कैन आइडेंटिफाई समबडी इज डिवोटी. तो वो 4 चीज पूछा है. का भाषा मीन्स, भाषा का मतलब है उसके जर्नल सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, कैसे हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भक्त है. का भाषा मीन्स जर्नल सिम्टम्स. किम प्रभासेता, इट इज मीन्स हाउ ही स्पीक. यहां स्पीकिंग का मतलब है कि वो कोई सिनारियो है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है, परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड कैसे करता है. किम आसीत, आसीत मतलब बैठना, कैसे बैठता है का मतलब है हाउ इज सिचुएटेड. एंड ब्रजेत किम, और अपने वो जीवन को, ब्रजित मतलब चलना होता है, अब चलने का मतलब है अपने जीवन को कैसे जीता है. सो इट इज, प्रभुपाद जी बोलते हैं, इट इज सैड दैट ए फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक, एंड सर्टेनली ए वेल ड्रेस्ड फूल कैन नॉट बी आइडेंटिफाई अनलेस ही स्पीक्स, बट एज सून एज स्पीक्स he reveals himself at once. तो जो स्पीच है तो इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे पहला जो जर्नल लक्षण क्या है भगवान बता रहे हैं कि जो भक्त थे, जो कृष्ण कॉन्शियस स्थित थे, बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्था मनोगताम. जो हमारे काम कहां से आते हैं, कामान सर्वा मनोगताम, हमारे मेंटल कंकॉक्शन से. हम जो भी इंद्र तृप्त करना चाहते हैं वो हमारा कंकॉक्शन है, क्योंकि कोई भी भौतिक चीज आपको खुशी नहीं दे सकती है. क्योंकि जो आत्मा है वो भौतिक चीजों से अलग है, उसको देयर इज नो कनेक्शन. ये सिर्फ हमारा एक मेंटल कंकॉक्शन है कि नो मैटर, और कोई भी भौतिक चीज आपको खुशी नहीं दे सकती. फिर तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं ना कि व्हेन वी गेट टू मच लस्टी अवर नॉलेज गेट कवर्ड एंड इज अपूर्णा, इज नेवर सेटिस्फाइड. हमको लगता है हम ऐसा करके हम थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी, पर संतुष्टि भी नहीं मिलती है. बहुत बड़ा धोखा दिया जा रहा है. हमको लगता है हमको ऐसा करने से संतुष्टि है ना. ऐसा एग्जाम्पल कैसे दिया है, इज लाइक समथिंग, हम आग में फ्यूल को डालें. हमने बताया था कि बहुत सारा आग लग गया है, आपको बुझाना है, 2 बकेट पेट्रोल लाके डालेंगे, सो इट वॉन्ट गो. आपको लगता है कि शायद हो जाए, पर शायद नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑल प्योर साइंस. सो ऑल काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड टू फ्रस्ट्रेशन.
बाहर का लोग ना पश्चात संस्कृति बहुत सेंस एंजॉयमेंट बहुत कर रहे हैं, पर लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कुछ उनको, क्योंकि दे वांट टू बिकम हैप्पी एंड दे आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, एंड ऑफ द डे दे आर नॉट हैप्पी. जब होप आपका जब आपका आशा विफल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है. तो यहां पे भगवान बता रहे हैं कि उसके जनरल सिम्टम्स क्या है. प्रजहाति मीन्स गिव्स अप, यदा कामान सर्वान पार्था मनो, जो कि मेंटल कंकॉक्शन से जितनी इच्छाएं उत्पन्न किए वो सब कुछ छोड़ देता. आत्मन एवात्मना तुष्टा, ही सिचुएटेड इन हिमसेल्फ. ही व्हाट इज दैट मीन? आत्मना एवात्मना तुष्टा. तुष्टा मीन्स satisfied. Atmani in the pure stage. So it is said that, O Partha, when man gives up all varieties of desire for sense gratification which arise from mental concoction, and when his mind thus purified कैसे होता है mind? By giving up all material desire. Purification का मतलब क्या है? We want to purify. Purify का मतलब है आपकी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर से उसको थ्रो ऑफ करना, उसको उससे अलग होना, उससे बाहर निकलना. जब उसको अलग कर देते हैं तब हमको वी फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन. सेल्फ का अलोन है, हम और भगवान में अपना मन भगवान में लगा सकते हैं. हाँ, तो भगवान में मन नहीं लगेगा ना. भोगेश्वर प्रशक्ता मान त्यापचेत व्यवसात्मा का बुद्धि समाधान में देते. भगवान के में मन लगाने के लिए जो प्री रिक्विजिट है, एंड देन वी विल बी हैप्पी. सो दिस इज जनरल सिम्टम्स. ही गिव्स अप ऑल मटेरियल डिजायर्स, और अपने आप में ही इज फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ, देन ही इज कॉल्ड एंड प्योर कॉन्शियसनेस. नाउ हाउ डज ही स्पीक? स्पीक का मतलब होता है किसी कोई सिनारियो में उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है. सेज दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्परा बीत राग भय क्रोधा स्थिर धी मुनिर उच्चते. ना स्थिर धी मतलब, जिसका धी मतलब दिमाग, इसका दिमाग क्या है? स्थिर है. यदि ऐसा नहीं है तो उसका दिमाग क्या है? स्थिर नहीं है. स्थिर दिमाग नहीं है मतलब पागल है. सो स्थिर दिमाग के लिए चाहिए दुखेशु अनुद्विग्न मना. दुख आता है तो उसे डिस्टर्ब नहीं होता है. भक्त को कितना भी दुख आ जाए वो तो भगवान का थैंक्स करता है, हमको तो इतना दुख मिलना था. एक्चुअली रियलिटी है, व्हाट आर द ब्लंडर्स वी हैव डन. हमको भगवान एक छोटा सा दुख दिया, और साथ में सुखेशु विगत बना, और सुख में भी ज्यादा वो बहुत हवा में नहीं उड़ने लगता है. क्या लोग तो दुख में ना, लोगों को सुख चाहिए ना, तो दुख मतलब टॉयलेट का टॉयलेट, उनको पता कुछ कर नहीं सकते. सुख आता है हवा में उड़ जाते हैं, तो भगवान हवा में भी नहीं उड़ना है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं? सुखेशु, वो भगवान की कृपा से आता है. तो एक्चुअली जो भक्त होता है वो दुख का अपने को कारण बताता है और सुख का भगवान को कारण देता है. एक्चुअली है बीत राग भय क्रोधा, उसका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि भौतिक जीवन में प्लस माइनस होगा. यदि प्लस माइनस से यू आर कैरीड अवे तो आप अपना जो पूरा है उस चेतना को नहीं लगा सकते, और जिससे कि आपको दुख होता. नाउ भगवान बता रहे हैं, नाउ अगेन दिस 2 वर्स जो बता रहे हैं उसके कंटिन्यूस वर्सेस हैं. इट सेज या सर्वत्र अन्विष्णेहस तत्तद प्राप्य शुभा अशुभम नाभि नंदति ना द्वेष्टि तस् प्राज्ञा प्रतिष्ठिता. So in the material world, one who is unaffected by whatever good or evil, he may obtain neither praising it nor dispraising it. It firmly fixed in perfect knowledge. तो जब तक हम अपने firmly fixed नहीं होंगे, हम भगवान में मन लगा सकते. Now वो कैसे बैठता है? बैठने का how is situated? How is situated इसमें बताया गया है. फेमस वर्स है किसका?
कछुए का एग्जाम्पल देते हैं भगवान। किसका एग्जाम्पल देते हैं? कछुए का। यदा सम हरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस तस् प्राज्ञा प्रतिष्ठिता। तो भगवान यहां बता रहे हैं, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट एज ए टॉल टॉयज draws its limbs within the cell, it firmly fixed in perfect consciousness. चेतना का मतलब है हमारी इंद्रियां तो हैं, सेंस ऑब्जेक्ट रहेंगे। जैसे भी हमको थोड़ा सा खतरा लगा तो क्या करना है? अपने इंद्रियों को सेंस ऑब्जेक्ट से अलग कर देना है। सो दिस कॉल्स रूल्स एंड रेगुलेशन। हम ऑब्जेक्ट को तो फेंक नहीं सकते, ऑब्जेक्ट तो आ रहा है एंड सेंसेस भी हमारे हैं। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं, द टेस्ट ऑफ योगी, डिवोटी योगी का टेस्ट क्या है? द टेस्ट ऑफ योगी और डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल इज दैट ही इज एबल टू कंट्रोल द सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। भक्त का एक प्लानिंग है इस दिशा में, तो वो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, वो भक्त है। ऐसा नहीं विचलित होगा, पर उसने जो प्लानिंग किया है, आई शुड नॉट बी कैरीड अवे बाय दिस। So the taste of a devotee is that he is able to control the senses according to his plan. So most people, however, are servant of the senses and are thus directed by the dictation of the senses. That is the answer to the question, how yogi is asit situated. The senses are compared to the venomous serpent. They want to act very loosely without restriction. इंद्रियाएं तो फ्री होना चाहते हैं। The yogi, the devotee must be very strong to control the serpent like a snake charmer. He never allow them to act independently. There are many instances in the revealed scriptures. Some of them are do's and some are don'ts. Unless one is able to follow the do's and don't, restricting oneself from sense enjoyment, it is not possible to be firmly fixed in Krishna consciousness. भक्त के जीवन में कुछ डूज होते हैं, कुछ डॉन्स होते हैं। वो हमारी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के आधार पे हमको उसको एक्सिक्यूट करना है। यदि हम नहीं कर पाए तो वी आर नॉट वैल्यू सिचुएटेड। एंड उसको एक्सिक्यूट करने के लिए कि सेंस ऑब्जेक्ट आएंगे, देयर इज ए अट्रैक्शन, तो तभी कैसे बाहर निकलेगा? नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिना रसवर्जन रसो अस्या परम दृष्टा निवर्तते। जब तक हमको हायर टेस्ट नहीं आएगा, लोअर टेस्ट नहीं जाएगा। एम्बॉडीड सोल्स मे बी रिस्ट्रिक्टेड, हमने रिस्ट्रिक्ट कर लिया संजय, किंतु जो टेस्ट है वो हमको नहीं गया है। और जब तक इंक्लिनेशन टेस्ट नहीं गया है, सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंस हायर टेस्ट ही इज फिक्स। तो अनलेस वन इज ट्रांसिडेंटली सिचुएटेड, इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे वन अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। ओनली वे if they are 100% engaged in service of Krishna, not 99%. 99% 1% तो माया में कर रहा है। जिसकी पूरी इंद्रियां, लाइक अम्बरीश महाराज, सबई मना कृष्ण पदारविंद वाचाम से बेकुंठ गुणानुबंध। तो जब तक हमारी पूरी इंद्रियां, फर्दर बताते हैं, एक भी इंद्रियां कहीं सेंस ऑब्जेक्ट में चली जाती तो आपको पूरा खींच लेती हैं ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पतंगा होता है ना, आंखों पे कंट्रोल नहीं कर पाता, फायर में जाके बंद कर लेता है। हिरन का एग्जांपल देते हैं, अपना कान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। हाथी का जेलिटन, दे आर वेरी पावरफुल बट दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल वन, दे ruin their लाइफ। बट हम तो, हमारे पांचों सेंसेस ऐसे हैं, इफ दे आर नॉट एंगेज। प्रभुपाद जी एम्फेटिकली कम से कम 50 जगह इस सेकंड अध्याय बोलते हैं, अपनी पूरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगनी है।
इस यत तो है अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मना. So the senses are so strong and impetuous, O Arjuna, they forcefully carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control it. So a lot of examples are mentioned, but Yamunacharya ji, he is a spiritual master of Ramanacharya. Now today is a very auspicious day. आज रामानुजाचार्य जी का अवतरण दिवस है. तो यमुनाचार्य जी क्या बोलते हैं? यद अवधि ममा चेतः कृष्ण पदार बिंदी नौ नौ रस धामिंत उद्यतम रंतमासीत तद अवधि बद नारी संग में स्मरण माने भवति मुख विखारा सुष्ठु निष्ठि वनम चा. तो यमुनाचार्य जी बोले जब से हमारा मन पूरा भगवान के चरणों में लग गया है, सेवा में लग गया है, तब से हमको अलग अलग प्रकार की खुशी मिल रही है, एक्सटेसी में आ रहे हैं. तब से यदि हम आई एम थिंकिंग एसोसिएटिंग विथ सम फीमेल, देन आई स्पिट ऑन ए थॉट. दिस कैन हैपन ओनली व्हेन, जब तक हमारी को पूरी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे और उस सेवा में आनंद नहीं ढूंढेंगे, देन वी विल लुक आफ्टर समवेयर. सो यमुनाचार्य जी का प्रभुपाद जी बहुत ग्लोरीफाई करते हैं एंड अपने लेक्चर्स में कि रामानुजाचार्य को, यमुनाचार्य जी को. सो रामानुजाचार्य जी ने पूरे साउथ इंडिया से पहले, क्योंकि मायावाद बहुत फैल गया था, शंकराचार्य साउथ इंडिया में आए थे, पूरा उन्होंने मायावाद, श्रृंगेरी मठ से पूरा मायावाद फैला दिया था. पर रामानुजाचार्य का एक मेन कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने ऑलमोस्ट सब जगह से मायावाद को हटा दिया था. और उनका भी बहुत एग्जाम्पली आचार्य हैं जो कि 1077 AD में अवतरित हुए थे साउथ इंडिया में. एंड वेरी ही वॉज ए गुड ब्राह्मण परिवार में थे, और उनके जो भाई थे वो सन्यासी थे. तो उनका जो नामकरण करने के लिए यमुनाचार्य जी आए थे. यमुनाचार्य जी उनके भाई के गुरु थे. और जब यमुनाचार्य जी आए तो उन्होंने रामानुजाचार्य जब बर्थ हुआ था उनका, तो उनके लक्षण देख के उनका नाम लक्ष्मण रखा था. क्या रखा था? लक्ष्मण. बाद में उनका रामानुजा, राम के अनुज, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण रखा था. एंड ही वॉज सिंस चाइल्डहुड ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टू द लॉर्ड. और कांचीपुरम है, तो कांचीपुरम में ही देयर इज अ ब्यूटीफुल डीटी ऑफ, पता है कांचीपुरम को गया है? बर्धराज. बर्धराज का बहुत सुंदर मंदिर है कांचीपुरम में. तो वहां पे एक कांचीपूर्ण करके एक व्यक्ति थे जो कि बहुत निम्न परिवार में जन्म हुआ था, पर वो बहुत बड़े बर्धराज के भक्त थे. और ऐसा बोला जाता है कि he used to go and used to speak to Bardharaj. But because of his low birth, people did not give him much respect. But रामानुजाचार्य जी उनसे अट्रैक्शन हो जाता है, तो उनकी बहुत सेवा करते हैं एंड उनका एसोसिएशन भी करते हैं, और उनका उच्चिष्ट के लिए घर पे बुलाते थे. और बाद में बर्धराज से बोलते हैं हमको आपसे इनिशिएशन चाहिए. बोलते नहीं, आई कैन नॉट गिव, आई एम नॉट क्वालिफाइड. देन उस समय जो रामानुजाचार्य का जो ख्याति होता है वो बहुत फेमस होने लगता है. तो यमुनाचार्य जी उस समय श्रीरंगम में रहते, तो उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो मिलना चाहते हैं रामानुजाचार्य से, यमुनाचार्य जी. तो उस समय वो अपने एक महापूर्ण करके उनका एक शिष्य होते हैं, उनको भेजते हैं. और जब वो उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि अब बर्धराज के सामने जाके वो एक प्लान करते हैं, आप उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं. साउथ इंडिया जनरल मंदिर में ना, वहाँ पे जाके वो गाते हैं, कुछ कविताएं गाते हैं और सॉन्ग गाते हैं. तो उनको भेजा, तो जो उन्होंने सॉन्ग गाए थे वो स्तोत्र रत्न करके एक ग्रंथ था जो कि यमुनाचार्य ने लिखा था. प्रभुपाद जी बहुत जगह कोट करते हैं स्तोत्र रत्न,
और स्तोत्र रत्न को भक्ति विनोद ठाकुर जी रेफर किए हैं, और स्तोत्र रत्न से ही कल्याण कल्पतरु जो सॉन्ग लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ही इज रेफर्ड कि जो उन्होंने स्तोत्र रत्न करके जो ग्रंथ यमुनाचार्य जी लिखे थे, और तो वो गाते हैं तो वो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य जब महापूर्ण करके भद्रराज के सामने स्तोत्र रत्न को ग्लोरिफिकेशन करते हैं। यानी जो कहाँ से आया, किसने लिखा, तो बताते हैं यमुनाचार्य जी का है। तो यमुनाचार्य जी से वो मिलने के लिए आते हैं, रास्ते में आते हैं, जब पहुँचते हैं तो पता चलता है वो शरीर छोड़ देते हैं। कौन? यमुनाचार्य जी। जब शरीर छोड़ते हैं, हम 5 मिनट लेंगे कि थोड़ा सा उनके बारे में बता दें। शरीर छोड़ दें तो उनकी 3 उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई होती हैं, तो उनकी 3 उंगलियां ऐसी मुड़ी हुई होती हैं। तो जब रामानुजाचार्य जी वहां पहुंचते हैं तो बिकॉज बाय हार्ट बिकॉज उन्होंने उनका नाम संकरण किया था बर्थ के समय, तो ही हैड ए स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, तो वो उसका मतलब बताते हैं कि 3 उंगलियां क्यों मुड़ी हैं, क्योंकि जो यमुनाचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी बोलते हैं हमारे लिए 3 निर्देश छोड़ के गए। पहला निर्देश कि हमको जो उनके जो निर्देश हैं, टीचिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। तो जैसे ही ऐसा बोलते हैं कि जो पहला निर्देश हमारे लिए छोड़ गए, अपने आप जो शरीर छोड़ देते हैं उससे वो वाली एक उंगली सीधी हो जाती है। दिस इज रिकॉर्डेड फैक्ट है। जब सेकंड बोलते हैं, सेकंड जो लिखे गए कि हमको श्री संप्रदाय के लिए भाष्य लिखना है। श्री भाष्य बोलते हैं ना, श्री भाष्य। तो जैसे ही बोलते हैं तो उससे दूसरी उंगली सीधी हो जाती है। तीसरी बोलते हैं कि पराशर मुनि ने पहले एक विष्णु पुराण लिखा था, तो ही वांट टू राइट टू कमेंट्री ऑन दैट विष्णु पुराण एंड ट्रेन द वन ऑफ द माय डिसाइपल, उसको पराशर के नाम से हम एक ट्रेन करेंगे जो कि इसको भी विख्यात करेगा, तो उससे 3 उंगली सीधी हो जाती है। तो यहाँ पे जो गुरु और शिष्य का जो रिलेशन है बहुत यूनिक है ना, वो समझ पाए, वहां से कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं आया था फिर भी समझ पाए। ऐसे बोलते हैं 3 वेराइटीज ऑफ शिष्य होते हैं। एक होता है गुरु के बिना कहने पे समझ जाते हैं गुरु क्या चाहते हैं। दूसरा शिष्य होता है गुरु बोलते हैं तो समझते हैं। तीसरा होता है गुरु को बहुत बार बोलना पड़ता है, पता है शिष्य भी नहीं समझता है। तो रामानुजाचार्य जी का बहुत उनका जो he had lot of threat, he was being attacked by people to kill him, and आप उनका स्टडी कर सकते हैं। और एक there's a one great devotee, he was a great तो महापुणी उनके पास बैठते हैं कि you go for learn, तो उनको 18 बार रिजेक्ट किया जाता है। I will not give you the mantra by which you can understand your relationship with the Lord. तो ही वॉज वेरी डिटरमाइंड। सो हम लोग के जो आचार्य हैं जय भक्ति से ठाकुर महाराज, ऑल्सो ही इज ए लाइफ थ्रेट वी वॉज प्रीचिंग। सो डिवोटीज, सो दिस ग्रेट आचार्यस दे हैव प्रिजर्व द टीचिंग्स फ्रॉम कृष्णा विच इज कम। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमको जो हमारे गुरु शिष्य परम जितने भी आचार्य हैं, वी हैव टू बी इंडेटेड टू दैम कि दे हैव प्रिजर्व द राइट टीचिंग्स, और हमारे तक वो टीचिंग्स आई हैं। So by these great acharyas, by their mercy, हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। So हमारा जो गोल होना है कि हम कैसे भी प्रभुपाद की आज्ञा को पालन कर सकें, और प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है अपने भागवत गीता श्रीमद् भागवतम में, उसको जीवन में अपनाएंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्योरली आई विल टेक यू बैक टू गॉड। फॉर विच, उसके लिए हमको प्रभुपाद के जो निर्देश हैं, जो बुक्स में इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करेंगे तो गारंटेड है कि विल एबल टू प्यूरिफाई अवरसेल्फ। आई विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु प्रभुपाद को प्रेम नंदे हरि हरि।